तो हाँ जी, हमारे फ्यूचर सीएस कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आप में से जितने भी बच्चों का सितंबर 2025 में अपना सीए इंटर का पेपर आने वाला है, ये वीडियो आपके लिए है। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपने लास्ट ईयर नवंबर में अपनी सीए इंटर की तैयारी स्टार्ट करी होगी। तो नवंबर से लेकर आपने कहीं ना कहीं फरवरी मार्च तक अपना ग्रुप 1 रैपअप किया होगा, और अब आपका ग्रुप 2 या तो रैपअप हो चुका होगा या ग्रुप 2 बस रैपअप होने की स्टेज में होगा। तो एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आएगा, वही क्वेश्चन आएगा कि सितंबर के लिए हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, रिवीजन को कैसे प्लान करना है ताकि बेस्ट वे में हमारे टाइम यूटिलाइज हो पाए, कितनी रिवीजन अपने को टारगेट करना चाहिए, क्या क्या रिवीजन में कवरेज करना चाहिए, तो किस तरीके की प्लानिंग यहां पर बिठाएं कि सितंबर के लिए हमारी तैयारी एकदम सॉर्ट शॉर्ट हो जाए। तो उसी को एड्रेस करने के लिए आज की वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करेंगे कि आपका सितंबर एग्जाम्स का रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, क्या वो प्लान है जो कहीं ना कहीं रैंकर्स फॉलो करते हैं, जिससे वो अपना बेस्ट वे में रिजल्ट यहां पर लेकर के आ पाते हैं। तो उसी के लिए आज की वीडियो आपके लिए आ रही है आते फटाफट से, और आपके सितंबर की रिवीजन की प्लानिंग को यहां पर करते हैं डिस्कस। तो आपका ग्रुप 2 या तो रैपअप हो चुका होगा जैसे मैंने कहा, या ग्रुप 2 रैपअप होने की स्टेज में है। तो किस तरीके से आगे की चीजों को प्लान किया जाए ताकि हम ये अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे वे में यूटिलाइज कर पाए। तो मैंने यहां पर जो आपका रिवीजन प्लान बनाया है वो बनाया अगले 3 महीने का। मैं मानकर चलता हूं कि मई एंड तक मैक्सिमम आपका ग्रुप 2 रैपअप हो जाएगा। एक आध दिन जून के भी ऊपर नीचे उसने, चलो कोई नहीं, पर यहां पर हमने जो प्लान बनाया है रफली 3 मंथ्स का स्ट्रेटेजी बनाया है। बिकॉज आपके पास अब जो मंथ्स आने वाले हैं वो आने वाले जून जुलाई अगस्त। देखने में 3 महीने बहुत ज्यादा लगते हैं, पर जब हम प्लान को इंप्लीमेंट करने पर आएंगे और अपने सी एंटर के सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे, शायद ये 3 महीने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है। ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सेसिव टाइम अपने को यहां पर मिल रहा है। तो ये 3 महीने का अपना प्लान यहां पर क्या होना चाहिए। तो मैंने जो प्लान बनाया है वो किस हिसाब से बनाया, आपके सी एंटर के अंदर 6 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं यही मानकर चल रहा हूं कि आप सितंबर में अपनी प्लानिंग के हिसाब से 6 के 6 सब्जेक्ट्स से लिखने वाले हैं। तो 6 सब्जेक्ट्स को किस अप्रोच से रिवाइज करना चाहिए कि सर मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवीजन के लिए उठाएं, कोई एक सब्जेक्ट एक बार में रिवाइज करें, 2 सब्जेक्ट रिवाइज करें, कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए, आरटीपीज एमटीपीज क्या सॉल्व करनी चाहिए, अगर हां तो कौन सी, कब कब, एंड लास्टली क्या सर हमें मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्या कोई मॉक टेस्ट देकर के आना चाहिए। तो ये सब कुछ आंसर्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो आते हैं और इस प्लान को करते हैं डिस्कस। इस पूरे के पूरे 3 मंथ्स के रिवीजन प्लान को हम डिवाइड कर सकते हैं बड़े सिंपल से एरिया में, 45:30:50। तो 45-30-15 ये आपका आज का रिवीजन प्लान है। बात बड़ी सिंपल सी है, पहली जो रिवीजन आपको करने के लिए मिलेंगे उसके लिए मिलेंगे आपको मैक्सिमम 45 डेज। तो आपका जो रिवीजन प्लान का 1 का मैंने यहां पर प्लान बनाया है वो आपका 45 डेज का बनाया है। तो 45 दिन के अंदर आपकी पहली रिवीजन होगी। और जो मेरी राय आपके लिए रहेगी, किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप 6 के 6 सब्जेक्ट रिवीजन के लिए ना उठाना, आप किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 2 सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए पिक करेंगे। वो 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है जो आपको पसंद हो। यहां पर मैंने अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन आपको दिया है, ये कॉम्बिनेशन ही ऑप्ट करना मैंडेटरी नहीं है। आपको जो भी कॉम्बिनेशन सही लगे वो आप पिक कर सकते हो। प्रेफरेबली कॉम्बिनेशन ऐसा बनाने की कोशिश करिएगा जहां पर एक प्रैक्टिकल प्लस थियरी का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले। एंड उसमें एक जो अप्रोच आपके रहनी चाहिए, जब आप मॉर्निंग में एकदम फ्रेश उठेंगे तब आपका फोकस थोड़ा सा थियरी सब्जेक्ट पर ज्यादा होना चाहिए कि उस समय थियरी का जितना भी कंटेंट है आप पढ़ ले, और दिन एंड होते 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 आपका फोकस जो है प्रैक्टिकल पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। बिकॉज पूरे दिन पढ़ाई करते करते अगर डे एंड पर आपको थियरी पढ़ने के लिए बोला जाए, थोड़ा सा याद करना ना मुश्किल हो जाता है। पर अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना हो उस पर हमारी फिर भी ग्रिप बन जाती है, वहां पर फिर भी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसलिए थियरी प्लस प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन आप पिक करिए। जो मैंने यहां पर कॉम्बिनेशन बनाया है वो 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम का बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया टेक्स्ट एंड अकाउंट्स का। सर टेक्स्ट एंड अकाउंट्स तो दोनों प्रैक्टिकल है। नहीं बेटा, टेक्स्ट के अंदर मैं कहूंगा थियरी आपकी ज्यादा रहती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑब्वियसली उसकी एप्लीकेबिलिटी का पार्ट है, पर यहां पर याद करने वाला कंटेंट आपका ज्यादा है। लाइकवाइज अकाउंट्स में भी एएस का ऑप्शन आता है, बाकी तो आप कोई भी सब्जेक्ट अपने हिसाब से बना सकते हो। तो मैंने टेक्स्ट प्लस अकाउंट्स पिक किया है, फिर हमने पिक किया आपका लॉ प्लस कॉस्ट, फिर आपका आ जाएगा ऑडिट एंड एफएमएसएम। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। आप जो भी चाहो अपने हिसाब से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लेना, पर मेरी राय ये रहेगी किसी भी एक टाइम पर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पिक मत करना। उसमें आपको प्लानिंग करना और नंबर ऑफ डेज में रिवीजन कैसे पैक करनी है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप 2 सब्जेक्ट लेकर चलोगे तो वहां पर टारगेट सेटिंग आपकी कंपैरेटिवली इजी होती है। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम आप पिक करिए। और ये जो 2-2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन है, यहां पर मैंने रफली आपको एलोकेट किए हैं 15-15 दिन। तो 15-15 डेज यहां पर आपको एलोकेट किए गए हैं। तो टेक्स्ट प्लस अकाउंट्स फॉर एग्जांपल आपको रिवाइज करना है 15 दिन में, लॉ प्लस कॉस्ट रिवाइज करना है 15 दिन में, ऑडिट एंड एफएमएसएम आपको रिवाइज करना है 15 दिन में। रफली एक हफ्ते का 1 वीक का टाइम आपको पर सब्जेक्ट यहां पर एवरेज मिल पा रहा है। अब किसी सब्जेक्ट में आप थोड़े से फास्ट हैं, फॉर एग्जांपल लॉ के अंदर आपको लगता है यार मैंने 15 दिन की जगह थोड़ा जल्दी रिवीजन कर लिया, उस टाइम को आप किसी और सब्जेक्ट में यूटिलाइज कर पाओगे। तो उतनी प्लानिंग या उतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको ड्यूरिंग योर रिवीजन रखनी पड़ेगी। पर एक ब्रॉड प्लान जो आपके माइंड में होना चाहिए वो यही होना चाहिए, यार अगले 15 दिन में मेरे को टेक्स्ट प्लस अकाउंट्स पैक करना है, अगले 15 दिन में लॉ प्लस कॉस्ट, फिर अगले 15 दिन में ऑडिट प्लस एफएमएसएम। अगर आप ऐसी प्लानिंग नहीं कर चलोगे फिर आपकी रिवीजन ना बहुत स्ट्रेच हो जाती है और पता चलता है 2-2.5 महीने चले गए और एक भी रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं हुई। तो एक टारगेट सेटिंग के साथ रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए 15-15 दिन का। 45 दिन के अंदर आपके 6 सब्जेक्ट पहली बार हो जाएंगे रिवाइज। और जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम रिवीजन के लिए पिक करेंगे, उस समय आपको रिवीजन करना है सबसे एग्जॉस्टिव मैनर में।
मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड आपने अपने क्लासेस में जैसे जैसे उस सब्जेक्ट को पढ़ा था, जैसे जैसे टीचर ने पढ़ाया था, जिस फ्लो में टीचर ने पढ़ाया था, प्रेफरेबली उसी फ्लो में आप रिवाइज करिए। फॉर एग्जांपल में अगर मैं लॉ की बात करूं तो आप अपने चैप्टर 1 से स्टार्ट होकर जैसे हम क्लासेस में पढ़े थे वैसे ही शुरुआत करिए और टिल एंड अपनी सारी मेन बुक से हर प्रोविजन को देखते हुए चलिए। तो आपको अब की बार जो पहली रिवीजन करनी है वो बहुत एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि मैंने क्लासेस के अंदर जितना जितना पढ़ा था वो सारा मैं रिवाइज करते हुए चलूंगा। यहां पर आप कोई भी चीज को स्किप नहीं करेंगे, यहां कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई आपका ये नहीं कि सर कॉम्पैक्ट से देख लिया, समरी देख लिया ना। यहां पर आपकी जो रिवीजन होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। पर जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन की जो सबसे खास बात है, फर्स्ट रिवीजन करते करते बहुत सारे बच्चे अप्रोच नहीं अपनाते, जिसकी वजह से आपको रिवीजन 2 और 3 में दिक्कत आती है। फर्स्ट रिवीजन करते हुए आपको फिल्टरिंग करना बहुत जरूरी है। सर नाउ व्हाट इज दिस फिल्टरिंग? फॉर एग्जांपल आप लॉ का कोई चैप्टर कर रहे हो, अपनी मेन बुक से आपने पिक किया और एग्जॉस्टिव मैनर में आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर 4 के अंदर कुछ सेक्शंस आएंगे, फॉर एग्जांपल सेक्शन 44 है, 45 है, नेचर ऑफ शेयर, नंबरिंग ऑफ शेयर, पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो वहां पर छोटा सा क्रॉस लगा दो, यार ये वाली बात मेरे को बाद में भी याद रहेगी, या यहां पर लिख दो रेफर कॉम्पैक्ट, कि ये वाला एक ऐसा टॉपिक है जिसको बाद में अगर मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट से भी कर गया तो भी सेक्शन की सारी बातें मेरे लिए रिवाइज हो जाएंगी। पर सेक्शन 43 यार काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके लिए मेरे पास कुछ निमोनिक्स भी हैं, इसको अगली बार भी मैं मेन बुक से देखता हुआ चलूंगा। तो ये एक तो फिल्टरिंग होगी आपके प्रोविजन में कि आपको कौन सा प्रोविजन अगली बार डिटेल में देखना है, कौन सा सेक्शन अच्छे से पढ़ना है, कौन से सेक्शन के सिर्फ रेड हाईलाइटेड बातें देखनी है, कौन सा सेक्शन कॉम्पैक्ट से भी करेंगे तो काम चल जाएगा। तो एक फिल्टरिंग तो आप करोगे अपने प्रोविजंस प्लस कॉन्सेप्ट्स के लिए। दूसरी फिल्टरिंग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपके क्वेश्चंस के लिए। अब आप पहली रिवीजन करेंगे उस समय तो आपको सारे सब्जेक्टिव, सारे एमसीक्यू, जितने क्वेश्चन आपकी किताब में हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, वो सारे रिवाइज करते हुए चलने, फटाफट से वो आपकी आंखों से निकलना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन सर ने कराया था, अच्छा इस प्रोविजन के हिसाब से इसका आंसर ये है। उससे आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा कि यार मैंने प्रोविजन पढ़ लिया, साथ में क्वेश्चन पढ़ा, तो उससे आइडिया लग गया कि ये वाला प्रोविजन पेपर में ऐसे टेस्ट होता है और क्या मैं उसको क्लिक कर पा रहा हूं या नहीं। तो ये सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आप सॉल्व तो सारे करोगे, पर यहां पर आपको फिल्टरिंग कैसे करनी है, आप अपने उन सब्जेक्टिव एमसीक्यूज पर स्टार मार्क करते हुए चलना। मतलब आपको अब की बार अपने चांद सितारे लगाने हैं। सर अपने चांद सितारे कैसे? बट आपको अब की बार वो सारे क्वेश्चन स्टार मार्क करने हैं जो आप रिवीजन 2 के टाइम पर पिक करोगे, बिकॉज रिवीजन 2 के समय आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप फिर से बुक के सारे क्वेश्चन कर पाओ। तो अगर आपके किसी भी चैप्टर में लेट्स से 10 सवाल है, आपको लगता है अगर मेरे को प्रोविजन पता होता तो ये 4, 5, 6 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही जाता, तो इन क्वेश्चन को मेरे को दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को कांसेप्ट पता है, इनका आंसर मैं इजीली कर सकता हूं, तो उन क्वेश्चन को कर दो स्किप। पर एक क्वेश्चन ऐसा था यार, प्रोविजन पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन के अंदर एक ऐसा पॉइंट आया जो मेरे को क्लिक नहीं किया, तो ये तो मेरे को अगली बार रिवीजन के वक्त देखना पड़ेगा और खुद को टेस्ट करना पड़ेगा कि ये वाला क्वेश्चन मैं अगली बार अटेम्प्ट कर पाता हूं या नहीं। तो जो वो वाले सवाल है जहां पर लगता है यार ये वाला सवाल मेरे को थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था, तो इसको मैं कर लेता हूं स्टार मार्क। सेकंड रिवीजन में ये वाला क्वेश्चन मैं पक्का से पिक करूंगा, ताकि अगली बार जब आप रिवाइज करो फिर आप उस क्वेश्चन में ना अटको, फिर आप उस क्वेश्चन को भी अपनी स्टार लिस्ट से हटा देना। पर फर्स्ट रिवीजन में ये फिल्टरिंग करना बहुत जरूरी है, स्पेशली एमसीक्यूज में भी, कि यार इतने सारे एमसीक्यूज में हर बार तो रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, तो एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट वाले मार्क करता हुआ चलता हूं जिससे मेरे को आइडिया लग जाए। तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए फिल्टरिंग का, ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं, इनकम टैक्स में आप कैपिटल गेन, पीजीपीपी के काफी सारे क्वेश्चंस करते हो। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं आपका फ्लो सेट करने के लिए, बाद में क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन में तो आपने सारे पढ़े, पर जो कॉम्प्लिकेटेड वाले थे बस उनको स्टार मार्क कर लिया, यार अगली बार मैं बेसिक क्वेश्चंस नहीं देखूंगा, सिर्फ ये कॉम्प्लिकेटेड वाले सॉल्व करूंगा, जिससे चैप्टर पर मेरी ग्रिप आ जाएगी। तो फिल्टरिंग करना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर अभी आप फिल्टरिंग नहीं करेंगे तो फिर रिवीजन 2 और 3 में आप क्वेश्चंस को कंपाइल करोगे कैसे? उस समय आप सारे सवाल कर ही नहीं पाओगे, और सारे सवाल होंगे नहीं, फिर टेंशन बनेगी। तो इसलिए अपने लिए आपको ये फिल्टरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फर्स्ट रिवीजन आप करिए एग्जॉस्टिव मैनर में, साथ ही साथ फिल्टरिंग करते हुए चलिए। अगर रिवीजन करते वक्त आपको लगता है कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत दे रहा है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक की रिवीजनरी वीडियो आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी होंगी, विद टाइम और आ जाएंगी, तो वो रिवीजनरी वीडियोस का आप इस्तेमाल करिए। अब जो भी रिवीजनरी वीडियो मैराथन का आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी दो अप्रोच है। एक अप्रोच तो क्या है, यार मैं पहले खुद से सारा पढ़ूंगा, सारा अच्छे से रिवाइज करूंगा, मेरे को चीजें याद है, लास्ट में एक बार फटाफट से सर की रिवीजन मैराथन देख करके कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लूंगा। दूसरा, यार चैप्टर उठाने से पहले यार मेरे को तो लग रहा है कुछ आता ही नहीं है, इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कुछ याद ही नहीं है, सब लग रहा है उड़ चुका है। अगर ऐसा डर लगता है तो चैप्टर की रिवीजन पिक करने से पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर की पूरी मैराथन देख लो। यार ये वाली मैराथन मैंने आधा घंटा लगाकर देख ली, जिससे मेरे को चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल गया, सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज हो गए, अब बुक से याद करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो जो भी अप्रोच आप अपनाना चाहो, साथ साथ रिवीजनरी वीडियोस आप रेफर करना चाहते हैं तो करते हुए चल सकते हैं। अगली बात, फर्स्ट रिवीजन के बाद एक एक्स्ट्रा चीज जो आप करेंगे, जो आपका जनवरी 25 का लेटेस्ट अटेम्प्ट गया था, मई 25 से पहले वाला, उसकी 2 एमटीपीज हैं और उसकी आरटीपी हैं, उनको आप रिवीजन के साथ साथ सॉल्व करते हुए चलना। साथ साथ मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहां पर
टेक्स्ट प्लस अकाउंट्स को 15 दिन एलोकेट किए थे, तो 15 दिन में कोशिश करके इनकी रिवीजन 14 डेज में रैप अप करो और अपने लिए टारगेट सेट करो यार, आखिरी दिन ना मैं जनवरी 25 की सारी एमटीपीज और आरटीपी रिवाइज करूंगा, उससे मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मेरी तैयारी ऑन ट्रैक है या नहीं। तो उसको साथ साथ आप रिवाइज करते हुए चलिए, और जैसी एमटीपी आरटीपी आप फटाफट से ऑडिट कर जाएंगे, तो एक एक्स्ट्रा काम जो आप इस रिवीजन के साथ कर सकते हैं और जो आपको करना चाहिए, वो आपको करना चाहिए या तो कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करना। तो अगर आप कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं कि आपने कोई मॉक टेस्ट सीरीज खरीद रखी है, किसी टीचर का कोई मॉक टेस्ट है, या तो 3 आवर्स लगाकर वो वाला मॉक टेस्ट आप सिंसियरली सॉल्व करिए और आप देखिए कि पहली रिवीजन एग्जॉस्टिव मैनर में अच्छे से करने के बाद क्या मैं 3 आवर्स में एक पेपर को रैपअप कर पा रहा हूं या नहीं। और अगर आपने कोई मॉक टेस्ट एनरोल नहीं कर रखा, सबसे आसान है, कोई टेंशन नहीं लेनी, आप मई 25 का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल है, तो आप सारी रिवीजन करने के बाद मई 25 का वो पेपर उठाएं और उसे सॉल्व करिए। बेटे पेपर सॉल्व करने से पहले ना आपको डर लगेगा, आपको लगेगा नहीं यार कहीं पेपर सॉल्व नहीं हो तो टेंशन आ जाएगी, पर आपको उस चीज से डरना नहीं है, बिकॉज अभी डरोगे तो फिर सितंबर का पेपर हम कैसे लिखेंगे। तो आपको खुद पर यह भरोसा दिखाना है क्या मैंने पहली रिवीजन अब अच्छे से करी है, सारे कॉन्सेप्ट जो मैं कर सकता था सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब एक बार पेपर अटेम्प्ट कर देखता हूं क्या मेरे से पेपर अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं। और अगर आपने तरीके से रिवीजन करी है, पहले अच्छे से पढ़ रखा है, ये पेपर आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट भी कर जाओगे और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि मैं 3 आवर्स का पेपर टैकल कर पा रहा हूं या नहीं। तो ये काम आपको पहली रिवीजन में जरूर करना है कि या तो आप मई 25 का जो मेन एग्जाम आया है उसको सॉल्व करें, या फिर आप कोई भी एक मॉक टेस्ट उठाएं और फुल सिलेबस का एक मॉक टेस्ट आप जरूर लिखिए। तो ये अप्रोच आपकी रिवीजन मन में होनी चाहिए। इस तरीके से 45 दिन में आप 6 सब्जेक्ट विद आपके जनवरी 25 की सारी एमटीपी आरटीपी विद लेटेस्ट मॉक टेस्ट सॉल्व कर जाएंगे। मैं जनवरी 25 की आरटीपी एमटीपी इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जिन भी टीचर से आप पढ़े होंगे उन्होंने उससे पुरानी वाली तो सारी एमटीपीज आरटीपीज अपनी किताबों में कवर कर रखी होंगी, ये मैं मानकर चल रहा हूं, तो पुराने क्वेश्चन आपके एग्जॉस्टिव मैनर में कवर्ड होंगे। तो ये बस एक नया काम आपको यहां पर करना रहेगा, ये होगा आपका रिवीजन नंबर 1। और अगर ये रिवीजन नंबर 1 इसी हिसाब से चलेगी तो जून एंड हाफ ऑफ जुलाई, मिड जुलाई आपका यहां पर आ जाएगा। तो फिर हम आ जाएंगे अपनी रिवीजन नंबर 2 पर, एंड रिवीजन नंबर 2 में मैंने आपको लोकेट किए हैं 30 दिन, एंड ये रीजनेबल भी है। अगर आप पहली रिवीजन 45 दिन में कर पा रहे हो, ये रिवीजन आपकी 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। तो इसलिए 30 डेज का प्लान यहां पर आएगा। प्लान बड़ा सिंपल है, पिछली बार 15 दिन किया था, अब की बार हो गया 10 दिन। तो भाई दो सब्जेक्ट आपको उठाने, 10 दिन में रिवाइज करने हैं, और अब की बार भी कॉन्सेप्ट आपको सारे रिवाइज करने हैं। कॉन्सेप्ट आप नहीं छोड़ सकते, तो कॉन्सेप्ट तो आप कोई भी नहीं छोड़ सकते। दैट इज जितने भी आपके प्रावधान है, प्रोविजन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, A to Z सारे कॉन्सेप्ट इस रिवीजन में भी रिवाइज होने चाहिए। पर अब की बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में आपको कम समय लगेगा, बिकॉज आपने जस्ट अभी पहली रिवीजन पूरी करी है। तो अब की बार कॉन्सेप्ट्स कंपैरेटिवली फास्टर रिवाइज होंगे, और अब की बार आप सारे क्वेश्चन और एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने वाले, आप सिर्फ वो वाले सॉल्व करोगे जिनको आपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम पर स्टार मार्क किया था, यार ये वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब की बार रिवीजन में आप वो वाले क्वेश्चन पिक करेंगे। एक्स्ट्रा के तौर पर आप क्या सॉल्व कर सकते हो, अब की बार आप सॉल्व कर सकते हो मई 25 की आरटीपी और एमटीपीज। तो अब की बार जो आप एक्स्ट्रा सॉल्व करोगे, मई 25 की आरटीपी और मई 25 की जो 2 एमटीपी आई हैं उनको आप सॉल्व करना, और अगर अभी भी जरूरी लगे तो कोई एक आध मॉक टेस्ट आप लिख लेना, पर उस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा दिक्कत दे रहा है। मेरे लिए ऐसे टीचर कहना बड़ा आसान हो जाएगा, बेटा 6 के 6 सब्जेक्ट के सारे मॉक टेस्ट सेकंड रिवीजन में भी लिखो, और ऑब्वियसली वो करना अच्छा भी होगा, पर इतना समय हमारे पास होता नहीं है। अभी तो हम प्लानिंग बना लेंगे, पर प्लान अगर ऐसा बनाए जो एग्जीक्यूट ही ना हो पाए तो क्या फायदा है। तो जो सब्जेक्ट में आपको दिक्कत लगती है उसका एक आध मॉक टेस्ट आप यहां पर दे सकते हो, और यहां पर भी फिल्टरिंग करना फिर से ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज करने हैं, पर क्वेश्चंस की फिर से फिल्टरिंग होगी। क्या नेक्स्ट रिवीजन में ये मेरे को 10 में से वो 4 सवाल दिक्कत दे रहे थे, अब 4 में से 2 सवाल तो मैं टैकल कर जाऊंगा, मेरी इतनी ग्रिप आ गई है, तो बस ये बाकी के 2 सवाल है जिनको मैंने फिर से स्टार मार्क कर दिया। तो फिर से अब की बार डबल स्टार मार्क आपको अपने क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। क्या नेक्स्ट रिवीजन में सिर्फ ये मेन सवाल है जो मैं सॉल्व करूंगा, या ये पीजीपीपी का सवाल है, कैपिटल गेन का सवाल है, पूरा सवाल सेम है, इसमें बस ये 2 एडजस्टमेंट्स नहीं थी, तो वहीं पर साइड में लिख लो यार 2 एडजस्टमेंट नहीं है। अगली रिवीजन में मैं पूरे सवाल पर टाइम नहीं लगा सकता, मैं सिर्फ ये एडजस्टमेंट पढ़ जाऊंगा कि ये एडजस्टमेंट मेरे से हो पा रही है। तो ये प्लानिंग तो आपको करते हुए चलना पड़ेगा। ये आपका सेकंड रिवीजन का टारगेट होगा, वही 10 दिन का टारगेट है। इसी तरीके से आपको सेकंड रिवीजन करते हुए चलना है, और अगर आपने रिवीजन 1 45 दिन में करी थी, कंफर्टेबली रिवीजन नंबर 2 आपकी 30 डेज में हो जाएगी। एंड फिर आ जाते हैं हम अपने लास्ट प्लान पर, एंड दैट विल बी 15 डेज का प्लान। तो आपका 15 डेज का प्लान आया, रिवीजन नंबर 3 इसमें आपको करनी है, एंड नीडलेस टू से 5 दिन। तो आपने 5 दिन एलोकेट किए हैं, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन उठाया है, और 5 दिन में आपको इस सब्जेक्ट को रैप अप करना है। रफली अगर आप देखेंगे हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 से 2.5 दिन यहां पर मिल पा रहा है। तो अगर आपकी पहली 2 रिवीजन अच्छे से हुई हैं, तो ये तीसरी रिवीजन में अप्रोक्सीमेट 2.5 दिन में आपका एक सब्जेक्ट रैप अप हो सकता है। यहां मैं आपको एक दूसरी अप्रोच और रिकमेंड कर सकता हूं। यहां अगर आप 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ना बनाकर आप पर सब्जेक्ट वाइज भी रिवीजन करना चाहें वो भी चलेगा। मतलब आप 5 दिन का कॉम्बिनेशन मत बनाओ, आप 2.5 दिन का, फॉर एग्जांपल आपने 2 से 2.5 दिन का कॉम्बिनेशन हर सब्जेक्ट को दिया,
यार मैं टेक्स्ट पिक करता हूं, टेक्स्ट को 2.5 दिन में पूरा रिवाइज कर जाता हूं, लॉ पिक करता हूं, लॉ को 2 दिन में पूरा रिवाइज करता हूं, अकाउंट्स को 2 दिन में पूरा रिवाइज करता हूं, कॉस्टिंग को 2.5 दिन में पूरा रिवाइज करता हूं। तो 2-2.5 दिन का टारगेट रखकर आप एक एक सब्जेक्ट भी यहां पर पिक कर सकते हो। ये एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच आपके लिए आ जाएगी। और यहां अगर आप 2-2.5 या मैक्सिमम 3 दिन में भी एक एक सब्जेक्ट रिवाइज कर गए तो आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस क्या आएगा कि यार पेपर से पहले जो मेरे को 1.5 दिन की छुट्टी मिलेगी उसमें ये सब्जेक्ट कंफर्टेबली रिवाइज हो सकता है। बिकॉज जब मैंने तीसरी रिवीजन में 2 से 2.5 दिन में रिवाइज किया है तो पेपर से पहले 1.5 दिन में मैं रिवाइज कर जाऊंगा। अब जो रिवीजन 3 आप पिक करोगे ये उसी सीक्वेंस में पिक करना जिस सीक्वेंस में आपके एग्जाम होंगे। तो अगर आपका अकाउंट्स का एग्जाम पहले है, अकाउंट्स की रिवीजन पहले करना, फिर लॉ का एग्जाम है, लॉ की रिवीजन करना, टैक्स का एग्जाम है, टैक्स की रिवीजन एंड सो ऑन। तो उसी सीक्वेंस में आप रिवाइज करते हुए चलिएगा। तो वही आपका पैटर्न होना चाहिए। वो मत करना कि आपने एफएमएसएम पहले पिक कर लिया, क्योंकि होगा क्या, अगर आपने एफएमएसएम यहां पर पहले पिक कर लिया, फिर आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स पिक किए, फिर आप अपने पेपर्स में लग गए और एफएमएसएम का पेपर सबसे लास्ट में आया, तो जब तक आप एफएमएसएम के पेपर पर पहुंचोगे एफएमएसएम को रिवाइज किए हुए आपको 1 महीने से ऊपर हो चुका होगा। तो इसलिए उसी सीक्वेंस में रिवीजन करिएगा जिस सीक्वेंस में आपके पेपर आने वाले हैं। एंड यहां पर फिर वही सारे कॉन्सेप्ट आपको क्विकली रिवाइज करने हैं। जो भी डबल फिल्टर आपके क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व करना, और अब तक आपकी सितंबर 25 की आरटीपी एंड एमटीपी आ चुकी होगी, उन्हें फटाफट से सॉल्व करना। आप चाहे लिख करके सॉल्व करें, टाइम है तो, वरना अपने कैलकुलेटर पर या ओरली सॉल्व करिए, पर एमटीपी आरटीपी सितंबर के आप सॉल्व करिएगा। तो विद दिस रिवीजन प्लान आपकी 3 रिवीजन प्लान हो गई हैं। आपने बुक के सारे जो इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 3-3 बार उनको रिवाइज कर लिया है, उनको सॉल्व कर लिया है। जनवरी 25, मई 25 की आरटीपी एमटीपी और सितंबर 25 की आरटीपी एमटीपी ये भी आपकी साथ साथ पैक हो जाएगी। अगर आप इतना कर जाते हो बेटा, पेपर लिखने के लिए आप सुपर डुपर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बाकी तो स्काई इज द लिमिट, जितना आप एक्स्ट्रा कर पाओ बहुत अच्छा, पर एक रीजनेबल प्लान मैंने सारे बच्चों के लिए बनाने की कोशिश करी है कि अगर इस प्लान के साथ हम चलेंगे तो पेपर तक 3 रिवीजन कंफर्टेबली हो पाएगी। बाकी भगवान की कृपा अगर रही और कुछ इवेंट्स ऐसे हो गए तो हम थोड़ा सा समय और बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई बच्चा बहुत फास्ट था और उसने अभी मई 25 में लेट सपोज 15, 20, 22 मई तक ही अपना ग्रुप 2 का सिलेबस रैप अप कर दिया, तो मई में आपको जो 8-10 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अगर आप ये एक्स्ट्रा टाइम बाय कर पा रहे हो तो आपको एक और रिवीजन करने को मिल सकती है। तो उस केस में आपको एक चौथी रिवीजन मिल जाएगी। नहीं सर, मई में कहां से सिलेबस रैप अप होगा, हमारा सिलेबस तो सर जून के भी 1-2 दिन 4-5 दिन लेगा। तो बड़ा ऐसे केस में दूसरा टाइम आपका कहां पर बच सकता है, अगर आप रिवीजन थोड़ा सा फास्ट करें। तो अगर आप सारी रिवीजन्स के अंदर एक टारगेट ये रखें कि यार मैंने अलोकेट तो 15 दिन किए थे, पर मैं कोशिश करूंगा 14 या 13 डेज में रैप अप कर दूं। इस रिवीजन में मैंने अलोकेट तो 10 दिन किए थे, कोशिश करता हूं इस रिवीजन को 8 या 9 दिन में रैप अप कर दूं। अगर आप हर रिवीजन में 1-1, 2-2 दिन बचाकर इन एग्रीगेट 8 से 10 दिन बचा गए तो ऐसे केस में आप एक और रिवीजन टारगेट कर पाओगे। बिकॉज लास्ट रिवीजन आपने 15 दिन में करी थी, तो ऐसे केस में 8 से 10 दिन में आपकी एक और रिवीजन हो सकती है। सर 8-10 दिन नहीं बचे, मैं कहता हूं 2-3 दिन बच गए, तो अगर आप 2-3 दिन भी एक्स्ट्रा बचाते हो तो आप सारे सब्जेक्ट तो दोबारा रिवाइज नहीं कर पाओगे, पर आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रिवाइज करने को यहां पर मिल जाएगा जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा दिक्कत देता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से टैक्स है, कॉस्टिंग है, लॉ है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है आपकी ग्रिप कम है, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम आप बचाओगे उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पर आप डिवोट कर पाओगे। एंड लास्टली, अगर आईसीआई की कृपा रही और सितंबर की डेट शीट आई और आपके पेपर लेट्स से सेकंड वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हुए, तो भी आपको एक और रिवीजन मिल सकती है। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स है जिस केस में हमें शायद एक चौथी रिवीजन करने का भी मौका मिल जाए। तो इसमें पहला और तीसरा इवेंट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर ये सेकंड वाला इवेंट आपके कंट्रोल में जरूर है। तो अगर आप रिवीजन थोड़ा सा ज्यादा स्मार्टली करते हो और ज्यादा फास्ट पेस पर कर थोड़ा थोड़ा समय भी बचा जाते हो, तो ऐसे केस में एक और रिवीजन आपकी टारगेट हो पाएगी। तो ये आपका एक रिवीजन प्लान सितंबर के लिए यहां पर आया है। तो इसलिए लास्ट में जो आपका टारगेट है वो यही है कि अगर आपने लास्ट रिवीजन, मैंने जैसा कहा 5-5 दिन में 2-2 सब्जेक्ट किए, मतलब लगभग 2-2.5 दिन में आपका एक सब्जेक्ट हो पाया, तो आपको इतना भरोसा रखना है कि पेपर से पहले जो आपको 1.5 दिन की छुट्टी मिलने वाली है उसमें आपका पूरा सब्जेक्ट कंफर्टेबली रिवाइज हो जाएगा, और वही हमारा अल्टीमेट टारगेट भी यहां पर होता है। तो ये एक प्लान मेरी तरफ से है। बाकी आप सब बहुत मैच्योर हो चुके हैं, आप अपने प्लान्स खुद भी बना सकते हैं। मैं यही चाहूंगा कि सीए इंटर लेवल का बच्चा अपनी प्लानिंग खुद से करे, पर एक गाइडेंस के लिए एज ए टीचर हमें प्लान देना कई बार बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको अपने प्लान में कोई भी चेंजेस करने हैं उसके लिए गाइडेंस आपको मिल पाए। तो इसलिए ये प्लानिंग आप लेकर के चलिएगा। एंड पूरी प्लानिंग और रिवीजन के दौरान एक ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां आपको लगेगा क्या हो रहा है, इतना टाइम में पढ़े ही जा रहा हूं, रिवीजन ही करे जा रहा हूं, पर आपको अपनी पिछले 7-8-9 महीने की मेहनत ध्यान रखनी है। पर आपने नवंबर में पढ़ना स्टार्ट किया था, आज मई आ चुका है, नॉन स्टॉप आप सीए इंटर की क्लासेस करे जा रहे हो। आपने सुबह देखा ना शाम देखा, सुबह 5:30 बजे 6 बजे घर से निकलते हो, 7:30 से लेकर शाम को 5:30-6 बजे तक आप पढ़ते हो, और वो काम हर स्टूडेंट कर रहा है। तो अब आप एक्स्ट्रा क्या करोगे, उससे आपका रिजल्ट एक्स्ट्रा आएगा। तो वो 3 मंथ्स का समय है जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या तो मेक करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी पिछली मेहनत को इन 3 महीने में और मल्टीप्लाई करने वाले हो या उसको डिवाइड करने वाले हो।
तो मल्टीप्लाई ही अपने को करना है, उसके लिए प्लान आप इंप्लीमेंट करिएगा। बाकी मैं वीडियो को और स्ट्रेच नहीं करूंगा, आप इस प्लान को इंप्लीमेंट करिए, अपनी रिवीजन अच्छे से टारगेट करिए और सितंबर 25 को अपना एक्सेल करिए, कोशिश करिए यही आपका सबसे बेस्ट अटेम्प्ट हो, यही आपका पहला आखिरी अटेम्प्ट हो और इसके बाद आपको फिर सीए फाइनल में हम लोग मिले और फाइनल की प्लानिंग के लिए गाइड करें। चलेगा, विशिंग यू गाइस ऑल द सक्सेस, अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करिएगा। आपसे फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।